हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार अस्तम क्लासेस गो। आज फिर से हम कुछ कंडीशन लेकर आ गए हैं रेंज को कि इस तरह से रहेंगे तो कैसे ज्ञात करना होगा, ठीक है। और कुछ वैसे भी होते हैं जो इसका ग्राफ डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसका डायरेक्टली रेंज पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, ठीक है। तो वैसे को हम देखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है, कुछ फंक्शन है और यहाँ रेंज है, ठीक है। तो यहाँ कुछ हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए, हमें याद करना होगा मोड एक्स का यदि कह दे, मोड एक्स माइनस 1 का कह दे, मोड एक्स माइनस 4 का कह दे, मोड एक्स प्लस 5 का कह दे, ठीक है। इस तरह से मोड में आप जितना भी दे कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। इसको आप ग्राफ आसानी से बना, इसका रेंज आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक एक करके बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका क्या होगा रेंज, इस तरह की यदि फंक्शन रहेंगे तो सभी का रेंज एक ही होगा, ठीक है। सभी का रेंज एक ही होगा। सिर्फ इसका मैं ग्राफ बता दे रहा हूँ, आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाएंगे। होता ऐसा है कि जो चीज मस्तिष्क पटल पर नहीं छपते हैं वो चीज याद करना बड़ा मुश्किल होता है। याद करते हैं, 2 दिन बाद भुला जाते हैं, लेकिन ऑलवेज आपको हमेशा याद रखेगा। देखिए ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। देखिए, इसको आप 0 के इक्वल कीजिए तो x बराबर क्या हो गया 0। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा यह मूल बिंदु से होकर के जाएंगे, ठीक है। मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। तो मूल बिंदु से जाएंगे क्या होगा, आप बच्चा थे तो रखते थे कि 1 का वैल्यू रखते थे, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू आएगा। मतलब आप 1 रखिएगा तो y का भी 1 आएगा। फिर आप x का वैल्यू 2 रखिएगा तो फिर y का आएगा, तो यहाँ बनेगा। फिर x का अगर 3 रखते हैं तो फिर 3 का, तो यहाँ बन जाएगा। मतलब इस टाइप से ऐसा ग्राफ ये साइड जाएंगे। अगर हम माइनस में रखते हैं तो माइनस में रखते हैं 1 रखते हैं, -1 x रखते हैं तो इधर आएगा। फिर -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर -1 1 का रखिएगा आप, जैसे ई हो गया ना, ऋणात्मक होता है ना इधर। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ना, बता दे रहा हूँ। ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्या होता है, ठीक है। और आप ये y बराबर मोड x ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू आप -1 रखते हैं तो -1 इधर आएगा, तो y का वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगा, मतलब यहाँ बन जाएगा बिंदु। अगर आप 2 रखते हैं -2 तो यहाँ आ जाएगा भी -2 आ जाएगा, अधिक +2 आएगा, क्योंकि मोड से ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो यहाँ बनेगा, मतलब इस टाइप से बनेगा जैसे इस साइड बना, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा मित्रों इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा तो आप देखिए, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि y के पर तो देखना रहता है कि y तक कहाँ तक ग्राफ जो है से बन रहा है, कहाँ तक ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ को जैसे हम प्लॉट करते हैं तो देखिए अनंत तक जाएगा, ये भी जाएगा बहुत दूर तक, अनंत तक जाएगा। तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं कि 0 से अनंत तक जा रहा है, प्लस में जा रहा है, यहाँ नेगेटिव नीचे होगा। तो 0 से नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, मतलब बहुत दूर तक अनंत तक वैल्यू आ सकता है। तो इसका जो रेंज होगा 0 से क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। 0 का क्या होता है, लेना रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 लेंगे और अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका रेंज होगा 0 से अनंत। इसका भी आप ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनेगा, बस इसी में क्या करना है, x बराबर, इसको खाली आप ग्राफ एक याद रखिए, ठीक है। ये ऐसा ही होगा हमेशा। अब देखिए इसको करना है तो x -1 बराबर क्या करते हैं, 0 के इक्वेट करते हैं, तो x बराबर क्या आया, 1 आया। 1 जो आया पॉजिटिव आया, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ किधर बनेगा, 1 यूनिट इधर बनेगा, ठीक है। तो इधर बनेगा तो मैं छोटा ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ बनेगा तो ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। तो इस तरह से बनेंगे। तो ये भी तो क्या हो रहा है, 0 से जा रहा है अनंत तक ना, 0 से अनंत तक जा रहा है, तो इसका भी रेंज वही होगा, बस सेम टू सेम। इसका भी आप निकालिए, ग्राफ बनाना है तो x - 4 बराबर 0 कर दीजिए। हमने क्या कहा कि मोड में जो वैल्यू है 0 से इक्वेट कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उतना यूनिट उस साइड बना दीजिएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यूनिट की साइड बना दीजिएगा, इसका ग्राफ किधर बन जाएगा, 4 यूनिट की साइड, तो यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। या ऊपर जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ जो है इस टाइप से ऐसा बनेगी। तो भी क्या होगा, 0 से अनंत तक ही जाएगा, मतलब इसका भी रेंज जो आएगा इतना ही आएगा। x + 5 बराबर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्या आ जा रहा है, x बराबर -5 आ रहा है। तो x का वैल्यू किधर आया, -5। ऋणात्मक किधर होता है, x अक्ष में किधर होता है, तो ग्राफ किधर प्लॉट होगा, किधर बनेगा ग्राफ, देखिए इस तरह से ड्रा कर सकते हैं ग्राफ को। इस तरह से -5 की ओर ड्रा कीजिए ग्राफ को, तो -5 यूनिट इधर बनेगा, ठीक है। -5 यूनिट इधर। मैं इंच और स्केल से मैं माप नहीं रहा हूँ कि बस इतना ही इतना इंच इधर होगा, इतना इंच,
वैसे छोड़िए 5 सेंटीमीटर, आपको बस समझना है कि इसे कैसे किस तरह से बनेंगे। -5 है, इधर हमने बना दिया। ऐसा ना कीजिएगा कि देखिए ना यहाँ पे प्लस था 4 था तो इतना दूर गया तो -5 था, और दूर नहीं जाना चाहिए था। आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, लेकिन क्या बनेगा इस साइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से इसका रेंज क्या होगा 0 से अनंत तक, जो भी इसका वैल्यू रहेगा सब वैसा ही आएगा। इसको मिटाते हैं, आप लिख लेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से इसका रेंज है। अब देखिए अगर हमको रेंज याद करना है, log x का ज्ञात करना है। ठीक है, log x यहाँ ई है, अरे ई रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, एफ रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 8 रहे, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ क्या है। ठीक है, अब इसका किस तरह से इसका हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो इसको रेंज भी निकालेंगे अवश्य निकालेंगे। पहले तो ग्राफ तो भी देख लीजिए ना, ग्राफ देखिए इसका ग्राफ। log x का जो ग्राफ जाता है ये क्या होता है, ये क्या है, इससे पहले क्या पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव से जाएगा एक्स, इस टाइप से इसका ग्राफ जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ जाता है। एक्स एक्सिस से सटता नहीं है, यहाँ ये 0 मूल बिंदु से सटता नहीं है, वाई एक्सिस में यहाँ मूल बिंदु सटता नहीं है, बस यहाँ से इस टाइप से ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा। मतलब क्या होगा, ये -∞ से +∞ तक कुछ भी वैल्यू आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 और 0 खाली आएगा और -4 और -5 आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ जो बना है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्या है, कंटिन्यूअस बना है, कहीं जंप ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बना, तो -∞ से ∞ था, मतलब हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इसका जो बनेगा, तो इसका रेंज बनेगा। आप रियल नंबर की जगह आप -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी आ सकता है वैल्यू, देख रहे हैं ना, कुछ भी आ सकता है, 0.4 0.7 0.8 5 माइनस में कुछ हो आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो होगा रेंज इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब हम जो ग्राफ निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, अब हम दूसरा निकालते हैं। इसका तो आप समझ गए कि ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, सब हो रहा है, देख रहे हैं, पूरा वाला अनंत तक जा रहा है। ठीक है, आप देखिए, अब बात जहां तक है e के पावर x का, e के पावर यदि x है तो इसका कैसे बनेगा। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, तो e के पावर x है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ही ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ जो जाता है e के पावर x का इस टाइप का ऐसा जाता है। ठीक है, इस टाइप का ऐसा जाता है। ठीक, तो ऐसा जाता है तो इसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 0 तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये अनंत तक तो जा सकता है। और log x में क्या था, ग्राफ ऐसा था, तो इसमें थोड़ा ना था कि 0 न ले, ऐसा थोड़ा ग्राफ जा रहा था, ग्राफ तो सीधी ऐसी जा रहा था। और रेंज भी लेते हैं y के परिता, तो y के परिता लेते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन इसमें y के परिता लेंगे तो इधर ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा है, ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है 0 से कुछ ऊपर से हो रहा है ग्राफ प्लॉट। ठीक है, तो 0 से ऊपर से हो रहा है, मतलब कि आपको 0 नहीं लेना होगा और अनंत तक जाएगा। तो इसका e के पावर x का जो रेंज होगा 0 से अनंत तक होगा। और यदि इसमें अगर मोड लग जाए तो आप मोड log x भी लिखा हुआ देखते हैं, तो अगर log x में ही अगर मोड लग जाता है, अगर log x में अगर मोड लग जाता है तो क्या करना होगा, मोड अगर लगता है इसमें आप मोड लगाकर क्या कीजिएगा e के पावर x में, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव देता है ना, तो उसका मोड भी लगाएगा तो यही रेंज होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको यदि ग्राफ आता है तो। ठीक है, log x का मोड, तो log x का जो मोड आप कीजिएगा तो क्या होगा, ए जो है से नीचे नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, ऊपर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर ही बन जाएगा इसका ग्राफ, तो ऊपर ही बन जाएगा। तो 0 से कहां तक जाएगा मित्रों, 0 में टच कर रहा है, इसलिए 0 को हम लेंगे और यह अनंत तक जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे बनता था तो नीचे जाता था log x का, लेकिन मोड करेंगे तो पॉजिटिव देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर ही हमेशा बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया log x का, log mod x का, e के पावर x का, और हमने mod x वाला सब वाले हमने बताया। तो अब हम देखिए अलग रेंज निकालते हैं।
ये सब के मिटा देते हैं और देखते हैं। अगर मोड एक्स बाय एक्स रहे या एक्स बाय मोड एक्स रहे तो इसका रेंज क्या होगा? तो इसका जो रेंज होगा मित्रों वह होगा, देख लीजिए ना आप, ही मैं क्या कहूँ आप ही देख लीजिएगा। इनपुट मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट होता है, और रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है। तो यहाँ देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या दे सकता है। तो बट्टा में जो भी वैल्यू रहता है, मान लिया जाए कि बट्टा मंस बाई हर के रूप में है और फंक्शन एक ही है। अगर फंक्शन यदि सेम है तो वैल्यू हमेशा एक आएगा। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? कहीं ना कहीं मोड लगा है, यहाँ अंश में लगा है, यहाँ हर में लगा है। तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 भी रखेगा तो 4 बाई 4 1 देगा, 10 बाई 10 भी आप लीजिएगा 1 ही देगा, एस का वैल्यू 12 भी लीजिएगा तो 12 बाई 12 1 ही देगा। ठीक है, और इसमें आप -12 लेते हैं तो -12 बाई 12 1 ही देगा, प्लस में ही देगा हमेशा। लेकिन ये मोड रखा हुआ है तो क्या होगा कि आप अगर इनपुट आप कुछ भी डालिए लेकिन जो आउटपुट आता है वही रेंज होता है। तो क्या आउटपुट आ सकता है सभी डोमेन के लिए? तो -5 अगर यहाँ पे रखते हैं तो -5 रखिए और यहाँ पर छोड़िए, -5 हुआ तो हमेशा मोड के अंदर से बाहर निकलता है तो प्लस देता है, तो +5 बटा -5। तो क्या इसका हो जाएगा? कट गया -1। ठीक है, आप यहाँ पे 4 भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा? -1 आएगा। अगर तो -1 आएगा हमेशा तो क्या हो जाएगा? -1 भी हो जाएगा। और देखिए क्या आ सकता है, अगर हम प्लस रखे तो प्लस रखिएगा तो कट के क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 1, है ना। आप 10 रखिए, 10 बाई 10 प्लस में रखिएगा तो 1 ही आएगा, कट करके आएगा। आप 12 रखते हैं तो 12 ही आएगा। आप चाहे नीचे वाला मोड लेकर देखिए या ऊपर वाला देखिए, क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, मतलब -1 आ सकता है, 1 आ सकता है और इसके बीच का वैल्यू नहीं आ सकता है। इसलिए हमने ये मंझला कोष्ठ का हमने चिन्ह दिया है, और चिन्ह के मतलब ही हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देख लीजिए, पूर्ण रूप से क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू किस तरह से इसका रेंज निकलेंगे। आप देखिए कुछ और होते हैं कंडीशन, उसको देखते हैं। क्लियर है ना भाई? है ना क्लियर? मैं आप ही को कह रहा हूँ। देखिए और देखिए, अगर साइन x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हो तो क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हो तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हमें डर नहीं लग रहा है। हाँ, खाली याद रखिएगा, ऑलवेज आप याद रखिएगा कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रहता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। तो इंटीजर वैल्यू के मतलब कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। आप नेचुरल नंबर में नेगेटिव भी हो सकता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेचुरल नंबर और फिर जीरो हो सकता है। तो इसको ये तीनों अगर है, अगर नेचुरल नंबर नेगेटिव के रूप में पाया जा रहा हो या पॉजिटिव के रूप में अगर नेचुरल नंबर पाया जा रहा हो, और अगर जीरो है तो ये क्या होता है? वह होता है इंटीजर वैल्यू देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर नेगेटिव ही होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। एक से आप गिनते रहिए, सब है ऑलवेज तो पॉजिटिव में क्या है? 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं कि 1.3 1.4 1.3 1.4 ये सब नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि यह रियल नंबर है। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरह के रूप में अगर पाए जाएंगे तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए, तो इस तरह से आता है। तो इसमें सिर्फ इंटीजर लेते हैं, बीच वाले वैल्यू तो ले नहीं सकते। तो क्या ले सकते हैं? आप 0 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं और -1 ले सकते हैं। क्या आप बीच वाले वैल्यू ले सकते हैं? क्या आप 1.2 लीजिए, 0.5 लीजिएगा, 0.6 लीजिएगा, -0.5 लीजिएगा? क्या आप ले सकते हैं? ऐसा नहीं ना ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं बीच का वैल्यू, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू देगा तो 0 1 और -1, इट मीन्स सबसे पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का रेंज होगा। ठीक है, आप देखिए और कुछ मैं बता रहा हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए और यदि जहां तक बात किया जाए तो कुछ और है, इसको मिटा ही देता हूं, साफ से को लिखिए। और क्या हो सकते हैं? और कुछ कंडीशन थे। मैं एक काम करता हूँ, कौन सा कंडीशन हो सकता है क्या?
और कुछ हो सकता है? मोड एक्स बटा एक्स मैंने बता दिया, साइन एक्स का ही मैंने बता दिया, तो और क्या रह सकता है? की पावर एक्स का ही मैंने बता दिया। एक काम करते हैं, इतना देख लेते हैं, इतना हमने देख लिया है और तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि है तो थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा, है ना। हमने सारे कंडीशन बता चुके हैं, ठीक है। और एक कंडीशन और बचा है जो 1/x है, ठीक है। तो 1/x यदि रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसका रेंज क्या होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी और नंबर हो सकता है, तो रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ जीरो हो जाएगा। इसका रेंज इस टाइप का बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रह गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस मैथ में, ठीक है। आपको ग्राफ से जब बताऊंगा ना, 10 ग्राफ मैं बताऊँ, 10 वीडियो बनाऊंगा ग्राफ का, 10 वीडियो से कम नहीं बनेगा ग्राफ का। और सारा चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैनुअल भी बताना रहेगा, 1 सारा चीज़ बताना रहेगा ना, पीरियोडिक है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। मैं ग्राफ से भी एरिया भी ज्ञात करने के लिए बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। एरिया बाउंडेड का ही प्रश्न रहता है, वो ग्राफ से ही बता करके सारा चीज़ हम फाइंड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।